हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक दिलीप पोमन है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में द इंडियन हॉर्स रेसिंग में। दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो में मैं मेरे डिटेल व्यूज़ और एनालिसिस देने वाला हूँ द HPSL इंडियन 2000 गिनीज ग्रुप 1 जो भागा जाने वाला है बॉम्बे में, दैट इज़ ऑन 24 दिसंबर संडे। दोस्तों, ये टर्म्स रेस है एंड 3 years ओल्ड वाले घोड़े ही इसमें भाग सकते हैं। द टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड इज 1600 मीटर्स। दोस्तों, इस साल एक काफ़ी कम्पिटिटिव एंड एक छोटी सी 9 रनर्स की फील्ड एक्सेप्ट हुई है ये रेस भागने के लिए। इस रेस में 8 लोकल चैलेंजेस वर्सेस 1 आउट स्टेशन चैलेंजर पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों, आउट स्टेशन चैलेंजर सिंथेसिस राजेश नेहरू के यार्ड से बेंगलोर से आया है। दोस्तों, टोटल 9 रनर्स के फील्ड में द हाईएस्ट रेटेड हॉर्स इज सिंथेसिस विद द रेटिंग ऑफ 70 एंड द लोएस्ट रेटेड हॉर्स इज एल ग्रेको विद द रेटिंग ऑफ 39। तो दोस्तों, अभी हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिस पर मैं हर एक घोड़े के ऊपर मेरे पर्सनल व्यूज़ एनालिसिस दूंगा, ताकि आपको एक अंदाज़ा आ सकता है कि वो घोड़ा वो पर्टिकुलर डिस्टेंस भाग सकता है या नहीं। और मैं पेडिग्री के ऊपर भी बात करूंगा। सो दोस्तों, हम वीडियो में भी आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट रनर जो HPSL इंडियन 2000 गिनीज में भागने वाला है उसका नाम है बिलीव एस वाइद के यार्ड से है और इसे एक्सपीरियंस्ड एंड चैंपियन जॉकी इमरान चिश्ती राइड करेंगे। दोस्तों, बिलीव ने अभी तक 11 रेसेस भागे हुए हैं एंड वो 4 रेसेस में विन हुआ है एंड थर्ड हुआ है वो 2 बार। दोस्तों, बिलीव के हम कुछ रन्स देखते हैं। बिलीव हैज़ रन 6th इन पूनावाला ब्रीडर्स मल्टी मिलियन, जहाँ पे एल्पनर जीता था। उसके बाद में वो थर्ड भागा है शाहपुरजी पालन जी जुवेनाइल कोल्ट चैंपियनशिप क्रिस्टोफल के साथ में। दोस्तों, बिलीव विनर रहा है जवेरी एस पूनावाला जुवेनाइल माइल का बाय वर्डिक्ट ऑफ नेक, जहाँ पे उसने गॉडफादर को हराया था। उसके बाद में बिलीव हैज़ बीन द विनर इन द FD वाडिया ट्रॉफी ग्रुप 3 बाय वर्डिक्ट ऑफ 1/4 लेंस। उसके बाद में रिसेंटली अगर हम बिलीव का रन देखते हैं तो वो पुणे डर्बी में 7th भागा है। उसके बाद में रिसेंटली ही वॉज विनर इन क्लास 3 इन 1400 मीटर्स बाय अ वर्डिक्ट ऑफ 3/4 लेंस टू द हॉर्स नेम गोल्डन ब्लो। सो दोस्तों, अभी आप बिलीव के पेडिग्री में देखते हैं। बिलीव इज फुल ब्रदर टू वंडरफुल लेडी। वंडरफुल लेडी वॉज विनर ऑफ नॉर्थ इंडिया 1000 गिनीज। उसके बाद में वो थर्ड भागी थी आश्वयुद्धीर को नॉर्थ इंडिया 2000 गिनीज में एंड वंडरफुल लेडी थर्ड हुई है आश्वयुद्धीर को नॉर्थ इंडिया डर्बी में। दोस्तों, अगर हम बिलीव के डैम को देखते हैं तो इसके डैम का नाम नोबल लेडी है। नोबल लेडी ने अब तक 6 रेसेस भागे हुए थे एंड शी वॉज विनर ऑफ 1 रेसेस। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बिलीव्स डैम नोबल लेडी वॉज 1200 मीटर्स। अगर दोस्तों हम इसके सायर को देखते हैं बिलीव के, तो बिलीव के सायर का नाम प्लानिटर है। प्लानिटर ने काफ़ी अच्छे हॉर्सेस प्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि यूफोरिक, ब्लैक पर्ल, फ्लेमिंग लैम्बोर्गिनी। सो दोस्तों, अगर हम बिलीव का ओवरऑल परफॉर्मेंस और उसकी पेडिग्री अगर देखते हैं तो ही हैज़ द स्टेमिना टू स्टे द डिस्टेंस ऑफ अ माइल। बट मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि बिलीव विल फाइंड इट हार्ड एंड ही विल रन एन इम्प्रूव रेस in this race and he will get an experience he will get a good experience of running in future classic races. So दोस्तों, अभी हम अपने सेकेंड घोड़े की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कैपिटोलियम। कैपिटोलियम गॉट अब्रॉड है एंड वो पेसी श्रॉफ के स्टेबल से है। इसे नीरज रावल राइड करेंगे। कैपिटोलियम का अगर हम रन देखते हैं तो टिल डेट कैपिटोलियम हैज़ रन 5 रेसेस एंड ही इज़ विनर ऑफ 2 रेसेस। दोस्तों, अगर हम कैपिटोलियम के कुछ रन्स देखते हैं तो कैपिटोलियम रन 7 टू बिलीव इन द जवेरी एस पूनावाला जुवेनाइल माइल। उसके बाद में कैपिटोलियम वॉज विनर ऑफ मेयर्स ट्रॉफी दैट वॉज 1800 मीटर्स बाय अ वर्डिक्ट ऑफ 3/4 लेंस। उसके बाद में कैपिटोलियम वॉज विनर इन क्लास 4 2000 मीटर्स बाय हाफ अ लेंथ। उसके बाद में अगर हम इसका रिसेंट रन देखते हैं तो कैपिटोलियम रैन 4th टू एनेबलर इन द पुणे डर्बी। अभी हम कैपिटोलियम के पेडिग्री के ओर जाते हैं। पेडिग्री के ओर अगर हम जाते हैं तो कैपिटोलियम इज़ हाफ ब्रदर टू टेनाली। सपोर्टिंग, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि कैपिटोलियम एक सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा उसके स्टेबलमेट्स एल ग्रेको एंड क्रिस्टोफल के लिए। सो दोस्तों, अभी हम थर्ड घोड़े की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्रिस्टोफल पेसी श्रॉफ के यार्ड से है एंड इसे चैंपियन जॉकी पी ट्रेवर राइड करेंगे। क्रिस्टोफल इज ऑल्सो गॉट अब्रॉड। अगर हम क्रिस्टोफर का ओवरऑल रिकॉर्ड देखते हैं
तो क्रिस्टोफर हैज़ रन 4 रेसेस एंड ही इज़ हम अगर क्रिस्टोफर का ओवरऑल रिकॉर्ड देखते हैं तो क्रिस्टोफर हैज़ रन 5 रेसेस एंड ही हैज़ वन 4 रेसेस एंड वो थर्ड एक बार हुआ है। अगर हम क्रिस्टोफर के कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं तो क्रिस्टोफर वॉज विनर इन हिज फर्स्ट आउटिंग इन अ माइल रेस बाय अ वर्डिक्ट ऑफ 6/3 लेंथ्स। उसके बाद में ही हैज़ बीन विनर ऑफ शाहपुरजी पालनजी ब्रीडर ज्वेल एंड गोल्ड चैंपियनशिप बाय 1/4 लेंथ। उसके बाद में ही वेंट ऑन टू बैंगलोर एंड ही वॉज विनर इन क्लास 3 600 मीटर्स। उसके बाद में बैंगलोर में ही वो थर्ड हुआ था नॉटी चार्मर को कोल्ड चैंपियनशिप स्टेक्स ग्रुप 1 में, और वो बैंगलोर डर्बी में क्रिस्टोफर विड्रॉ हुआ था। रिसेंट अगर हम उसका रन देखते हैं तो रिसेंटली इन क्लास 2 1400 मीटर्स वो 1/4 लेंथ से जीता है। अगर हम क्रिस्टोफर की पेडिग्री देखते हैं तो ये इसके सायर एंड डैम का फर्स्ट ही फोल है। दोस्तों मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि क्रिस्टोफर विल रन अ वेरी बोल्ड रेस एंड वो एक फ्रंटलाइन कंटेंडर है इस गिनीज के रेस में। दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ घोड़े की ओर जिसका नाम है ड्रीम अलायंस। ड्रीम अलायंस इम्तियाज़ ए सैयद के स्टेबल से है एंड उसे चैंपियन जॉकी वाई श्रीनाथ राइड करेंगे। दोस्तों अगर हम ड्रीम अलायंस का रिकॉर्ड देखते हैं तो टिल डेट ड्रीम अलायंस हैज़ रन 7 रेसेस एंड वो अभी तक सेकेंड हुआ है 2 टाइम। अगर हम इसका ओवरऑल रिकॉर्ड देखते हैं तो ड्रीम अलायंस फिनिश थर्ड इन सर होमी मेहता ब्रीडर्स प्रोड्यूस टेक्स टू आयरिश गोल्ड। उसके बाद में वो एल्पेनर के पीछे थर्ड भागा है पूनावाला ब्रीडर्स मल्टी मिलियन में। इसके अलावा ड्रीम अलायंस सेकेंड हुआ है डिस्ट्रॉयर के पीछे इन बॉम्बे क्लब मल्टी मिलियन। उसके बाद में ड्रीम अलायंस हैज़ रन थर्ड टू एनेबलर इन ऐसे पूनावाला मिलियन ग्रुप 3। ऑल्सो ही फिनिश्ड थर्ड टू एनेबलर इन पुणे डर्बी। रिसेंटली अगर हम ड्रीम अलायंस का रन देखते हैं तो ही फिनिश्ड 6 टू विंसेंट वैन गॉ इन क्लास 3 600 मीटर्स। अभी हम ड्रीम अलायंस की पेडिग्री की ओर बढ़ते हैं तो ड्रीम अलायंस उसके डैम का फर्स्ट ही फोल है। इसके डैम का नाम था शक्ति ट्रूप। शक्ति ट्रूप ने ओवरऑल 19 रेसेस भागे थे एंड शी वन 7 रेसेस। इसके अलावा ड्रीम अलायंस की जो डैम थी शक्ति ट्रूप शी फिनिश्ड थर्ड इन कैलकाता 1000 गिनीज एंड फोर्थ इन कैलकाता ओक्स। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि ड्रीम अलायंस हैज़ बीन रनिंग इन बॉम्बे सीजन सिंस पूनावाला ब्रीडर्स मल्टी मिलियन एंड ही हैज़ द एक्सपीरियंस एंड टैलेंट टू रन इन दिस रेस। एंड मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि स्टैमिना की ओर से ड्रीम अलायंस शुड स्टे द डिस्टेंस एंड विथ हार्ड राइडिंग जॉकी वाई श्रीनाथ ही शुड बी अ फ्रंटलाइन कंटेंडर इन दिस रेस। दोस्तों अभी हम फिफ्थ घोड़े की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है एल ग्रेको। एल ग्रेको पी श्रॉफ के यार्ड से है एंड इसे चैंपियन एंड एक्सपीरियंस राइडर PS चौहान राइड करेंगे। अगर हम एल ग्रेको का रिकॉर्ड देखते हैं तो एल ग्रेको टिल डेट हैज़ रन 6 रेसेस एंड ही हैज़ वन 1 रेस एंड फिनिश सेकेंड वंस। अगर हम इसका ओवरऑल रिकॉर्ड देखते हैं तो ही हैज़ बीन विनर इन अ डिस्टेंस ऑफ माइल इन क्लास 4 बाय अ वर्डिक्ट ऑफ 2/3 लेंथ्स वेर ही रैन अहेड ऑफ किमिको। रिसेंटली अगर हम एल ग्रेको का रन देखते हैं तो ही फिनिश 6 टू चैंपियंस वे इन गोलकोंडा 2000 गिनीज। अभी हम अगर एल ग्रेको की पेडिग्री देखते हैं तो ही इज़ फुल ब्रदर टू मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट फिफ्थ हुआ था लगाडे के पीछे बैंगलोर 2000 गिनीज में। अभी हम एल ग्रेको के डैम की ओर बढ़ते हैं तो एल ग्रेको के डैम का नाम था एलिस स्प्रिंग्स। एलिस स्प्रिंग्स उसके टाइमिंग पे एक चैंपियन फिली थी एंड हम एलिस स्प्रिंग्स के कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं। एलिस स्प्रिंग्स वॉज विनर ऑफ कैलकाता फिलीज एंड ट्रायल स्टेक्स। इसके अलावा शी वॉज विनर ऑफ कैलकाता मानसून डर्बी। शी वॉज विनर ऑफ कैलकाता 1000 गिनीज। उसके बाद में वो सेकेंड भागी थी जिसका के पीछे कैलकाता ओक्स में एंड थर्ड भागी थी जिसका के पीछे कैलकाता डर्बी में। इसके अलावा एलिस स्प्रिंग्स वॉज द विनर ऑफ कैलकाता सेंट लीजर। अगर हम एल ग्रेको के सायर के ओर देखते हैं तो इसके सायर का नाम है मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल हैज़ बीन द चैंपियन सायर फॉर मेनी ईयर्स। एंड मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि एल ग्रेको एंड क्रिस्टोफर वुड प्ले अ सपोर्टिंग रोल और इट वुड बी अ दूसरा फ्रॉम पेसी श्रॉफ स्टेबल। दोस्तों अभी हम सिक्स्थ घोड़े की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है एनेबलर। एनेबलर भी गॉट अब्रॉड है। ही इज़ फ्रॉम मल्लेश नेरेडूज यार्ड एंड उसे चैंपियन जॉकी यस नेरेडू राइड करेंगे। दोस्तों अगर हम एनेबलर का रिकॉर्ड देखते हैं तो ही हैज़ रन 5 रेसेस एंड ही इज़ विनर ऑफ 3 रेसेस एंड फिनिश सेकेंड वंस।
अगर हम एनेबलर के कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं तो ही वन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ 1/4 लेंथ्स इन क्लास 4 1400 मीटर्स। इसके अलावा ही वॉज विनर ऑफ एस ए पूनावाला मिलियन ग्रुप 3 बाय बाय 1 लेंथ इन अहेड ऑफ जूलियस। इसके अलावा ही shown a tremendous turn of foot in Pune Derby and was winner by 1/3 lengths ahead of Jamari। अगर हम एनेबलर की पेडिग्री देखते हैं तो इसके डैम का ये फर्स्ट ही फोल है। अगर हम इसके सायर को देखते हैं तो इसके सायर को देखते हैं तो इसके सायर ने कुछ अच्छे हॉर्सेस प्रोड्यूस किए थे, जैसे कि वेंजुला 7th भागा था रामनिवास रुइया गोल्ड कप में। एंड एमर इसके सायर ने प्रोड्यूस किया है, जो विनर था गोलेस पूनावाला मिलियन ग्रुप 3 का। तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि एनेबलर वुड बी द स्ट्रेट चॉइस विथ सिंथेसिस फॉर दिस रेस। अभी हम 7th घोड़े की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आयरिश गोल्ड डैलस तोड़ीवाला के यार्ड से है एंड इसे बेंगलोर के चैंपियन एस सकलेन राइड करेंगे। अगर हम आयरिश गोल्ड का रिकॉर्ड देखते हैं तो टिल डेट आयरिश गोल्ड हैज़ रन 12 रेसेस एंड ही इज़ विनर ऑफ 4 रेसेस। वो सेकेंड हुआ है 3 बार एंड थर्ड हुआ है 2 बार। अगर हम आयरिश गोल्ड के कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं तो आयरिश गोल्ड रैंक 3rd इन कूलेस्ट पूनावाला मिलियन टू पोर्टोफिनो बे। इसके अलावा आयरिश गोल्ड वॉज विनर ऑफ सर होमी मेहता ब्रीडर्स प्रोड्यूस टेक्स बाय 2.5 लेंथ्स अहेड ऑफ सी द सन। वो 8 भागा था एल्पेनर के पीछे पूनावाला ब्रीडर्स मल्टी मिलियन में। एंड रिसेंटली अगर हम देखते हैं उसका रन तो ही हैज़ बीन विनर इन क्लास 3 1200 मीटर्स बाय वर्डिक्ट ऑफ शॉर्ट हेड टू पेसिस जेनरोसिटी। अगर हम इसकी पेडिग्री की ओर बढ़ते हैं तो ही इज़ हाफ ब्रदर टू स्पेनिश आइज। अभी दोस्तों आयरिश गोल्ड की जो डैम थी आयरिश वैली, शी हैज़ रन 9 रेसेस एंड शी वन 2 रेसेस। मैक्सिमम डिस्टेंस इसके डैम ने जो भागा था वो 1200 मीटर्स का था। इसके सायर का नाम है रॉड्रिगो कॉर्नर एंड रॉड्रिगो कॉर्नर ने काफ़ी क्लासिक हॉर्सेस प्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि कैमेला, अ स्टार इज़ बॉर्न। सो दोस्तों मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि आयरिश गोल्ड के लिए ये डिस्टेंस लंबा रहेगा एंड आयरिश गोल्ड एक 6 फॉरलॉन्ग्स या 7 फॉरलॉन्ग्स का ही घोड़ा है। तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि ही शुड रन अ बोल्ड रेस। दोस्तों अभी हम 8th घोड़े की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्टार गैलरी एस वाइथ के स्टेबल से है, इसे जी विवेक राइड करेंगे। दोस्तों स्टार गैलरी का अगर हम अभी तक का रिकॉर्ड देखते हैं तो ही हैज़ रन 7 रेसेस एंड ही इज़ विनर ऑफ 2 रेसेस। अभी हम इसका रिसेंट रन देखते हैं तो ही रिसेंटली फिनिश 5th इन पुणे डर्बी टू एनेबलर। पेडिग्री वाइज अगर हम देखते हैं तो इसके डैम का ये फर्स्ट ही फोल है एंड इसकी डैम का नाम था स्टार अलाइंड रैन 6 रेसेस एंड शी वॉज विनर ऑफ 2 रेसेस, विनर इन माइल ट्वाइस। सो दोस्तों मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टार गैलरी शुड रन अ फाइटिंग रेस एंड शुड कैरी दिस एक्सपीरियंस ऑफ क्लासिक रेसेस फॉर फर्दर रेसेस। दोस्तों अभी हम 9th एंड द लास्ट घोड़े की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है सिंथेसिस राजेश नेरेडू के यार्ड से है एंड इसे चैंपियन जॉकी सूरज नेरेडू राइड करेंगे। सिंथेसिस का हम अगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखते हैं तो 6 रेसेस सिंथेसिस ने भागे हैं। ही हैज़ बीन विनर ऑफ 3 रेसेस एंड फिनिश सेकेंड ट्वाइस। दोस्तों सिंथेसिस वॉज विनर इन इज फर्स्ट आउटिंग बाय 2.5 लेंथ्स इन 1200 मीटर्स टू मैडम रिच। उसके बाद में वो सेकेंड भागा था कोल्ड चैंपियन स्टेक्स में नॉटी चार्मर के पीछे बाय वर्डिक्ट ऑफ हाफ लेंथ। वो बेंगलोर डर्बी में 4th हुआ था जमारी के पीछे एंड सेकेंड हुआ था डेक्कन कोल्ड चैंपियनशिप स्टेक्स में बाय 1/4 लेंथ टू हंटिंग डाउन। दोस्तों अगर हम सिंथेसिस का रिसेंट रन देखते हैं तो ही वॉज विनर ऑफ द डेक्कन डर्बी बाय वर्डिक्ट ऑफ 11 रन्स, जहां वो ट्रुथ के आगे भागा था। दोस्तों अभी हम सिंथेसिस के पेडिग्री की ओर बढ़ते हैं। सिंथेसिस की अगर हम पेडिग्री देखते हैं तो ही कम्स फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री। सो हम सिंथेसिस के डैम को देखते हैं। सिंथेसिस के डैम का नाम था सना ने उसके करियर में 20 रेसेस भागे थे एंड शी वॉज विनर ऑफ 6 रेसेस। सना के कुछ रिकॉर्ड्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सना वॉज विनर ऑफ कैलकाता मॉनसून डर्बी, शी वॉज विनर ऑफ कैलकाता 1000 गिनीज, शी वॉज विनर ऑफ कैलकाता ओक्स, शी रैन सेकेंड टू डेजर्ट गॉड इन बैंगलोर सेंट लीजर। उसके बाद में शी रैन 3rd टू कैप्रिस्का इन इंडियन सेंट लेजर। अभी हम सिंथेसिस की ग्रैंड डैम की ओर देखते हैं, यानी सिंथेसिस की जो डैम थी उसके डैम के बारे में देखते हैं। तो वो सिंथेसिस की ग्रैंड डैम हुई, उसकी ग्रैंड डैम का नाम था याना। अगर हम याना का रिकॉर्ड देखते हैं तो याना ने उसके करियर में 15 रेसेस भागे थे एंड शी वॉज विनर ऑफ 8 रेसेस। मैं याना के कुछ रिकॉर्ड्स आपके सामने
शेयर करना चाहूँगा। शी वॉज विनर ऑफ जॉनी वॉकर फिलीज एंड मेयर स्टेक्स। उसके बाद में शी वॉज विनर ऑफ बैराम जी जीजी बॉय एक्लिप्स स्टेक्स ऑफ इंडिया। उसके बाद में शी हैज़ बीन विनर ऑफ इदार गोल्ड ट्रॉफी। शी वॉज विनर ऑफ पियागो फिलीज एंड मेयर स्टेक्स। इसके अलावा शी वॉज विनर ऑफ स्टेयर्स कप बाय वर्डिक्ट ऑफ 10 लेंस। अगर हम सिंथेसिस की शायर की ओर देखते हैं तो इसके शायर का नाम मल्टी डायमेंशनल है एंड मल्टी डायमेंशनल हैज़ बीन द चैम्पियन शायर फॉर मेनी ईयर्स। सो दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि इंडियन 2000 गिनीज जो भागा जाने वाला है बॉम्बे में 24 दिसंबर संडे के दिन, इसमें मेन प्राइम टू कंटेंडर्स मुझे पर्सनली ऐसे लगते हैं वो है सिंथेसिस एंड एनेबलर, एंड मेरा थर्ड चॉइस रहेगा क्रिस्टोफल। तो दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि सिंथेसिस एंड एनेबलर के बीच में ये रेस होना चाहिए एंड क्रिस्टोफल फ्रॉम पेसिस यार्ड शुड बी देयर इन द फिनिश। सो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आपके फ्रेंड्स के साथ में भी मेरे चैनल की लिंक आप शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले क्लासिक रेसेस के ऊपर जब मैं मेरे पर्सनल व्यूज़ एनालिसिस दूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा। एंड मैं हर एक दिन अपने हर एक रेसेस के ऊपर मेरे पर्सनल सिलेक्शंस देता हूँ। और अभी मैंने 2 साल के बाद में फिर से वीडियोस डालना स्टार्ट किया है एंड अभी 4-5 ही दिन हुए हैं मैं वीडियोस डाल रहा हूँ एंड काफ़ी अच्छे हमारे प्रेडिक्शन चल रहे हैं। एंड मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि जिसने भी मेरा वीडियो देखा होगा और मुझे फॉलो किया होगा तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।